इस्टोनिया, क्या आपने कभी इस देश का नाम सुना है? हर इंसान दुनिया नहीं घूम सकता, एक बात तो सबको पता है। लेकिन हम यहाँ बैठकर इंडिया में किसी भी देश की सही जानकारी आपके साथ शेयर कर सकते हैं। बोरिंग वीडियो बिल्कुल भी नहीं, इसलिए स्किप करने की कोई जरूरत नहीं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफी पसंद आ सकता है। यूरोप के उत्तरी भाग में जाएंगे हम, जहाँ पर नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और भी छोटे बड़े बहुत सारे देश है। लेकिन इनमें से हम बात करेंगे इस्टोनिया के बारे में। एक समय ऐसा था जब इंटरनेट इतना अच्छा नहीं था। उस समय वोटिंग सिस्टम ऑफलाइन थी। इस्टोनिया दुनिया का पहला देश था जिसने ऑनलाइन पॉलिटिकल वोटिंग सिस्टम को एडॉप्ट किया था। लगभग देश की 99% फैसिलिटीज ऑनलाइन प्रोवाइड की जाती है। देश का लोकेशन उत्तरी यूरोप में होने की वजह से 50% से भी ज्यादा हिस्सा जंगल से ढका है और जो बाकी जमीन बची है उस पर 13 लाख लोग रहते हैं। मतलब देश की आबादी 13 लाख है। एक समय ऐसा भी था जर्मनी में हिटलर की नाजी सेना ने टोबैको के खिलाफ प्रोटेस्ट किया था, जिसे एंटी टोबैको मूवमेंट नाम दिया था। मतलब ये दुनिया का सबसे बड़ा पहला प्रोटेस्ट था, फिर भी लोगों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। इस्टोनिया के 50,000 लोगों ने साल 2008 में पूरे देश के कचरे को साफ करने का काम किया, सिर्फ 5 घंटे में। और यहाँ से शुरुआत हो गई वर्ल्ड क्लीन अप डे की। 18वीं सदी के अंत में घटी अमेरिकन रिवॉल्यूशन, मतलब अमेरिकन क्रांति, और फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में आपने जरूर सुना होगा, जहाँ पर दोनों भी देश खुद की आजादी के लिए लड़ रहे थे। लेकिन क्या आपने कभी सिंगिंग रिवॉल्यूशन के बारे में सुना है? 1980 में घटी इस्टोनिया की एक ऐतिहासिक घटना थी। लोगों ने रूसी सुपर पावर के खिलाफ अपनी आवाज उठाई थी, राष्ट्रीय गानों की मदद से। एक शांतिपूर्ण स्वतंत्रता आंदोलन होने की वजह से रूस के बाद इस्टोनिया सोवियत संघ से भी आजाद हुआ। यूरोप के उत्तर में बसे जितने भी देश है उनका एक अलग इतिहास है। इस्टोनिया ये जो नाम है कहाँ से आया और देश को नाम कैसे मिला, यह जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा 98 ईस्वी में। उस समय टैसिटस नाम का एक रोमन इतिहासकार था। उसने जर्मनिया नाम की किताब लिखी थी। जर्मनिक लोगों के रीति रिवाज और जनजाति के बारे में किताब में लिखा है। उन्होंने पहली बार एसटी नाम का उल्लेख इसी किताब में किया था, जिसका मतलब है पश्चिमी लुथियानिया और आधुनिक कलिनिंग्राद एरिया में बसी बाल्टिक जनजातियां। नाम का इतिहास एसटी नाम की प्राचीन जनजाति से जुड़ा है। एसटी, ईस्टलैंड, एस्टिया और हेस्टिया ये कुछ प्राचीन शब्द है जो आधुनिक इस्टोनिया के नाम को बनाते हैं। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। वैसे देश की आजादी की लड़ाई 2 साल तक चली थी, 1918 और 1920। 24 फरवरी 1918 का दिन इस्टोनिया रशियन सोवियत फेडरेटिव सोशलिस्ट रिपब्लिक पार्टी से अलग हुआ, लेकिन जर्मनी का कब्जा देश पर बना रहा। देश ने जर्मनी के साथ कोई युद्ध नहीं किया, क्योंकि विश्व युद्ध में जर्मनी की हार की वजह से देश में बसे सभी जर्मन लोग खुद देश छोड़कर चले गए। 2 फरवरी 1920 को टार्टू संधि पर साइन किया। इस डॉक्यूमेंट के तहत इस्टोनिया और रूस के बीच नई बॉर्डर बन गई। इस्टोनियन मूवेबल प्रॉपर्टी पर रूस का कब्जा था, लेकिन इस संधि की वजह से सभी प्रॉपर्टी देश को वापस मिली। रशियन सोवियत फेडरेटिव सोशलिस्ट रिपब्लिक पार्टी ने देश को 15 मिलियन सोने के रूबल देने का काम किया, लेकिन अंत में इसी पार्टी द्वारा ये बात भी कही गई, इस्टोनिया से मॉस्को तक रेलवे लाइन बनेगी। इस फैसले से दोनों भी देश का कुछ भी नुकसान नहीं हो रहा था। टल्लिन, टार्टू, नर्वा और पर्नो देश के कुछ शहर जो बाकी शहरों से बड़े। इनमें से टल्लिन इस्टोनिया की राजधानी। देश की आबादी 13 लाख। इनमें से 4,30,000 लोग अकेले राजधानी में रहते हैं। टल्लिन ये जो नाम है इसको आप ध्यान से सुनिए। मतलब इतिहास में राजधानी के साथ ऐसी कौन सी घटना घटी थी जिसकी वजह से शहर को नाम मिला और इसका मीनिंग क्या है, यह जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा साल 1219 में। उस समय शहर को लिंडानिस नाम से जाना जाता था। डैनिश लोगों ने शहर पर कब्जा किया था। बाल्टिक समुद्र के आसपास रहने वाली जनजातियों को दूसरे डैनिश राजा वेल्डेमर ने जबरदस्ती ईसाई धर्म अपनाने को कहा। डैनिश सेना काफी ताकतवर होने की वजह से राजा ने शहर को जीत लिया। इस्टोनिया का सबसे बड़ा शहर होने की वजह से लिंडानिस को व्यापार केंद्र बना दिया। डैनिश आक्रमणकारियों ने शहर के ऊंचे स्थान पर एक महल का निर्माण किया। उसे नाम दिया टल्लिन, जिसका मीनिंग है सबसे ऊंचा डैनिश महल।
काफी लंबे समय तक साम्राज्य चलने की वजह से और यूरोप में व्यापार केंद्र बनने की वजह से उत्तर में बसे बाकी देश लिंडानिस को टल्लिन नाम से जानने लगे। समय बीतता गया, स्वीडिश और रूसी साम्राज्य देश में बन गए, लेकिन राजधानी के नाम में कोई बदलाव नहीं किया। दुनिया भर के पर्यटक इस्टोनिया घूमने आते हैं। अगर आपको भविष्य में देश घूमने का मौका मिला तो आपके लिए सबसे अच्छी बात है। राजधानी में मध्ययुगीन समय के पुराने महल और ऐतिहासिक जगह देखने को मिलेगी। राकवीरा कास्टेल, पर्नु शहर के फेमस रेस्टोरेंट और समुद्री बीच, टार्टू यूनिवर्सिटी इस्टोनिया की सबसे बड़ी और पुरानी यूनिवर्सिटी। इसके अलावा देश की आजादी की घोषणा इसी शहर में हुई थी। सांगास्टे कास्टेल, ट्यूमा और सरीमा आइसलैंड, इस्टोनियन ओपन एयर म्यूजियम, जहाँ पर देश की प्राचीन परंपरा और ग्रामीण रीति रिवाज की झलक देखने को मिलेगी। अल्टागिस नेशनल पार्क, नरवा कास्टेल, कैड्रियोक पैलेस, जिसे रूसी शासन के दौरान पीटर द ग्रेट द्वारा बनाया गया था। दुनिया में ऐसा कोई भी देश नहीं जहाँ पर भूत प्रेत से जुड़ी कोई कहानी फेमस ना हो। अगर आप भूतों की कहानियां और उनसे जुड़े रहस्यों का आनंद लेना चाहते हो तो राजधानी टल्लिन का ऐतिहासिक गांव घूम सकते हो, जिसे यूनेस्को द्वारा सूचीबद्ध किया था। यहाँ पर रहने वाले लोगों का कहना है सूरज डूबने के बाद पुराने गांव के सुनसान रास्तों पर भूत घूमते हैं। द मिडेल्स टावर, डैनिश किंग गार्डन के नजदीक एक टावर है जिसका इस्तेमाल मध्ययुगीन समय में वेश्याओं को कैद करने के लिए किया था। यहाँ पर बहुत सारे लोगों की मौत हुई थी। रात के समय टावर की सीढ़ियां चढ़ने की आवाजें सुनाई देती है। वैसे भूत प्रेत से जुड़ी डरावनी जगह देखने में मुझे भी काफी इंटरेस्ट है। एक समय ऐसा आएगा हम भी ऐसी जगह पर घूमने के लिए जाएंगे। द डेविड विंडोज, मतलब शैतान की खिड़की। 15वीं सदी में टल्लिन में स्थित एक हवेली की ऊंची मंजिल पर डेविड विंडो मौजूद है। आज के समय में इस हवेली के बारे में कोई भी जानकारी इंटरनेट पर अवेलेबल नहीं है। उस समय एक बूढ़े इंसान ने हवेली के मालिक को सबसे ऊंची मंजिल की रूम देने के लिए कहा था। शर्त के मुताबिक बूढ़ा इंसान यहाँ पर रहता है, इसकी खबर किसी को ना लगे, इसलिए उसने हवेली के मालिक को ज्यादा पैसा भी दिया था। दूसरे दिन सुबह को उस बूढ़े इंसान की कमरे में लाश मिली और सबूत के तौर पर एक खिड़की मतलब विंडो खुली हुई थी, जहाँ से अंदर आना और जाना बहुत ही मुश्किल था। लोगों ने उस विंडो को डेविड विंडो नाम दिया।